तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ में। तो आज हम आगे की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसे कि लास्ट में हमने पढ़ा था बहुत सारी चीज़, जैसे कि अपना ES6 के फंडामेंटल्स पढ़े थे, जिसमें कि हमने एंड और ऑपरेटर पढ़ा था। ठीक है। और नल सॉल्यूशन देखा था, नहीं क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ें, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने उसमें देखी थी। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा, जावास्क्रिप्ट एरेज एंड हायर ऑर्डर मेथड्स। हायर ऑर्डर मेथड्स और जावास्क्रिप्ट के हम मेथड्स कुछ पढ़ने वाले हैं, मतलब एरेज पढ़ने वाले। ठीक है, चलो शुरू कर। अब मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना लेता हूँ, जिसका मैं नाम रखूंगा डैश डॉट एंटर कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स के लाइक चीज़ों को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक, प्रोडक्ट डेटा मैंने यहाँ पे रख दिया। ये मैं कहीं से कॉपी करके लाया, सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं। आप खुद भी बना सकते हो इसको। इसमें सिंपली कुछ प्रोडक्ट्स हैं और उसको मैं कंसोल लॉग यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड ऐप स्टार्ट होता है यहाँ से, सिंपली, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो ये मेरे पास प्रोडक्ट के कुछ एरे हैं और कुछ भी नहीं। अब देखो भाई, आज हम ना जावास्क्रिप्ट के उस टॉपिक को कवर करेंगे जो हमारा हर मॉडर्न डेवलपर की लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी कि एरे मेथड्स। जैसे कि मैप, फिल्टर, रिड्यूस, एक्सेट्रा। अगर आप रिएक्ट नोड जेएस या कोई भी मॉडर्न जेएस फ्रेमवर्क सीखना चाहते हो, तो ट्रेडिशनल फॉर लूप्स और वाइल लूप लिखना बंद करना पड़ेगा हमें। उसके जगह हमारे पास में क्या आ जाते हैं कि देखो, एनालॉजी समझो, मेरा कहने का मतलब क्या। मान लो आप आपकी एक फैक्ट्री है, आपके पास एक डब्बा है, यानी कि एक एरे है, जिसमें बहुत सारे रॉ प्रोडक्ट्स हैं। पुराने तरीके में क्या होता है कि फॉर लूप, यानी कि पुराने तरीके से मतलब फॉर लूप में क्या होगा कि आप खुद एक एक प्रोडक्ट उठाते हो, उसे चेक करते हो और दूसरे डब्बे में डाल देते हो। ये मैनुअल लेबर है। ठीक है, कोड लंबा और बहुत मैसी हो जाता है। नया तरीका क्या है कि आप फैक्ट्री में यानी कि कन्वेयर बेल्ट और मशीन्स लगाते हो। आप सिर्फ मशीन को बताते हो कि क्या करना है, कैसे काम करना है, वो जेएस खुद देखता है। इसी तरीके से चीजें होती हैं। यानी कि मैनुअल की जगह हम मशीन को एक बार बता देते हैं कि किस तरीके से तुम्हें चीजें करनी है। यानी कि नई तरीके, यानी कि क्या है वो, हायर ऑर्डर मेथड्स। तो आज ना हम एक डमी स्टोर बनाएंगे ई कॉमर्स टाइप में, और उसको लेकर चलेंगे, और उसके थ्रू मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अब सुन। प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैन। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारी वेबसाइट की यूआई पर ना सिर्फ प्रोडक्ट का नाम नेम दिखाना है। हमें बाकी आईडी प्राइस वगैरह चाहिए। हमें एक नया एरे चाहिए जिसमें स्ट्रिंग हो, लैपटॉप, शूज या फिर फोन वॉल। ठीक है, हमें बाकी आईडी प्राइस वगैरह नहीं चाहिए। उसमें हमें क्या चाहिए, खाली नाम नाम चाहिए उसका एरे का, और उसके हिसाब से हमें चीजें चाहिए। हमें ना तो आया, बस हमें क्या चाहिए, नाम। चलो, तो पुराने तरीकों को दिखाता हूँ मैं आपको। लेट प्रोडक्ट नेम्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर लूप बना कर दिखा रहा हूँ मैं आपको। फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू 0, आई प्रोडक्ट डॉट लेंथ। प्रोडक्ट ऑफ लेंथ तक चलेगा, ये वन कैसे देखते हैं, यहाँ पर आई आता है भाई, आई इज इक्वल्स टू 0, प्रोडक्ट की लेंथ तक चलेगा। ठीक है, और क्या होगा, आई प्लस प्लस। इसमें प्रोडक्ट नेम्स डॉट पुश प्रोडक्ट्स आई डॉट नेम। ठीक है, चलो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमने मैन्युअली एरे बनाना पड़ा है इसमें। ठीक है, काउंटर
ठीक है, उसका क्या हुआ कि हमें मैन्युअली एरे बनाना पड़ा, काउंटर आई सेट करना पड़ा, और खुद पुश कर रहे हैं हम उसको, हमें खुद पुश करना पड़ा। तो मॉडर्न तरीका क्या है इसका? डॉट मैप। और डॉट मैप से कैसे करेंगे, ये देखो इस तरीके से। ये वाला कोड क्या कर रहा होगा, कुछ नहीं कर रहा होगा, प्रोडक्ट नेम के अंदर में सारी चीजें को फिलअप कर दे रहा होगा। अब नया तरीका देखो इसका क्या है। इसी सेम टास्क को करने के लिए हमारे पास में नया तरीका है, कॉन्स्ट प्रोडक्ट नेम्स मैप इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स। हमारे पास में ऊपर हमारे बने हुए सारे प्रोडक्ट्स, उसको डॉट लगाया, डॉट मैप करा। डॉट मैप के अंदर में हमने लिखा यहाँ पर आइटम्स, इस तरीके से एंटर। अब रिटर्न कर दिया हमने आइटम डॉट नेम। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको किस तरीके से कंसोल लॉग करके इसमें क्या आ रहा हो। कॉन्स्ट प्रोडक्ट नेम्स कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट नेम्स। ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ये मैंने रन करा, देखो आगे ना, खाली नेम नेम आ गए। और इसमें हम कितना हमें वो करना पड़ा था, आई इक्वल्स टू जीरो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैनुअली सारी चीजें करनी पड़ रही थी। इसमें खाली हमने एक लिखा, ऑटोमेटिकली हमारे सारे नेम्स यहाँ पर आ गए। अगर आप चाहो तो इसको और शॉर्ट भी कर सकते हो, किस तरीके से वो देखो। हमें क्या करना है, सिंपली कुछ भी नहीं, इसके अंदर से हमें ये हटा देनी है यहाँ से करली ब्रेसेस, और ये करली ब्रेसेस, और ये एंड, इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, इसको रिटर्न को हटा दूंगा और मैं इस तरीके से दे दूँ। अब मैं तुम्हें इसको रन करके दिखाता हूँ दोबारा से, ये देखो कितना शॉर्ट हो गया, सिर्फ एक सिंगल लाइन में हमारा सारा काम। मैप क्या करता है, मैप एरे के फर्स्ट ऑब्जेक्ट यानी कि नेम को लेगा, पास गया, उसमें से नेम लेके आया, उसका वेरिएबल यानी कि आइटम में डाला, इस आइटम में डाल दिया, हमारे मैप के अंदर जो वेरिएबल था आइटम उसके अंदर डाला, और इवेल्युएट हुआ कि लैपटॉप इसका एक न्यू एरे, एक मतलब लैपटॉप को एक न्यू एरे में डाल दिया इसे। ठीक है, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट पे गया, उधर से शूज उठाया, इसी तरीके से सारी चीजें हुई, और हमारे नेम शॉर्ट होकर आ गए, एक नए एरे में डाल दिया इसने लैपटॉप को, शूज को और फोन। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, एंटर। इसके बाद में अब हमारे पास में दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारा, फिल्टर। ठीक है, तो फिल्टर समझने के लिए बहुत सिंपल है, फिल्टर भी जिस तरीके से हमने मैप समझा इतनी आसानी से, उसी तरीके से हम फिल्टर को भी समझ लेंगे। मान के चलो, अब कस्टमर ने, जो कस्टमर है हमारा, उसने वेबसाइट पर एक फिल्टर लगाया, मुझे सिर्फ वो आइटम दिखाओ जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, हम एरे से ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं करने। ठीक है, हमें क्या करना है, बस एक, यानी कि एक फिल्टरिंग करनी है उसमें, किसके बेसिस पे, इसी के बेसिस पे। कैसे? डॉट फिल्टर एक कंडीशन ट्रू या फॉल्स चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है ना, तो आइटम को नए एरे में पास कर देता है, अगर फॉल्स है तो उस आइटम को क्या करता है, ड्रॉप कर देता है। ठीक है, अब चलो दिखाता हूं मैं तुम्हें। यहां पर मैंने लिखा कॉन्स्ट इलेक्ट्रॉनिक, बस इसका नाम ई कर, जो हमारे इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम होंगे ना, सिर्फ उन्हीं को फिल्टर करके हम लेके आएंगे, डिलीट नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला था कि अब कस्टमर जो फिल्टर लगाएगा ना कि सिर्फ उसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चाहिए, तो हम एरे से ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, बस उसमें फिल्टरिंग लगा देंगे, जो कि हमारे आइटम क्या फिल्टरिंग होगी कि अगर कैटेगरी हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो जो मैंने कैटेगरी यहाँ पर दे रखी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर आइटम रिटर्न आइटम्स डॉट कैटेगरी ट्रिपल इक्वल्स टू, किसके बराबर हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के बराबर, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, एक बार कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। अब मैं यहाँ पर कंसोल लॉग कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग
और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, मैं अब इसको रन करके दिखा देता हूँ। ये क्या हुआ, हमारे पास में सिर्फ क्या आगे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आगे एरे के अंदर। ठीक है, समझ में आया। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ है कि जो प्रोडक्ट डॉट फिल्टर है उसने ओरिजिनल एरे पर फिल्टर चलाया, और आइटम हर एक प्रोडक्ट को एक एक करके आइटम मानो, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर उनको हर एक करके आइटम मानो। और उसमें क्या करा कि हमने यहाँ पर आइटम इज इक्वल्स टू कैटेगरी को चेक करा कि हमारी कैटेगरी क्या है। अगर कैटेगरी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स है तो क्या हो, हमें ये सारी चीजें दे दो। ठीक है, आप सुनो, आगे बढ़ते हैं। एक चीज आपके दिमाग में आ रही है कि इस बार एरे में सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ये फोन वगैरह इस तरीके से लिख के क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इसमें क्या करा है कि कैटेगरी मैच करी है, ना कि हमने कुछ और चीज करा है। ठीक है, इसीलिए पूरा का पूरा एरे वहां पर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है हमारी चेनिंग। चेनिंग से क्या मतलब है, चेनिंग से मतलब है ये ना, मतलब बहुत ही खूबसूरत सी चीज है इसमें कि एरे मेथड हमेशा ना एक नया एरे रिटर्न करते हैं। इसका मतलब हम एक मेथड के आगे दूसरा मेथड चिपका सकते हैं। इसको बोलते हैं हम चेनिंग। अब क्या है, हमारे पास इन स्टॉक है आइटम नेम्स, यानी कि हमें क्या चाहिए, नाम चाहिए। ठीक है, पहले चलाएंगे फिल्टर, फिर उनके नाम पर हम चलाएंगे, उनके नाम को कहाँ से निकालेंगे, मैप के थ्रू निकालेंगे। कैसे, अब यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं करूंगा कॉन्स्ट अवेलेबल आइटम नेम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर। चलो नीचे लिख देते हैं यार, इसको थोड़ा सा आपको समझने में इजी होगा। डॉट फिल्टर आइटम, आइटम डॉट इन स्टॉक। मान के चलो हमारे पास जो इन स्टॉक एलिमेंट्स है हम उनको निकाल देंगे। ठीक है, समझ में आया। अभी देखो कैसे निकालता हूँ। आइटम इन स्टॉक ट्रिपल इक्वल्स टू ट्रू डॉट, इसको देखो मैं चेनिंग करके दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से हम चेनिंग करते हैं। आइटम डॉट नेम। ठीक है, अब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग। अब इसको रन करके दिखा देते हैं आपको। अवेलेबल आइटम नेम हमारे पास क्या आ गया, लैपटॉप फोन और वॉच, जो हमारे पास इन स्टॉक है। देखो इन स्टॉक ट्रू, इन स्टॉक ट्रू, इन स्टॉक ट्रू। हमारे पास क्या था, लैपटॉप फोन और वॉच, और वही हमारे पास में यहाँ से निकल कर आ गए। ओरिजिनल एरर में चार आइटम्स थे। ठीक है, फिल्टर अप्लाई हुआ, टेम्परेरी एरर बना जिसमें कि तीन आइटम्स आए, लैपटॉप फोन एंड वॉच। मैप अप्लाई हुआ और फाइनली हमने क्या करा, उसको स्ट्रिंग के रूप में उधर से बाहर निकाल लिया। देखा, बिना किसी वेरिएबल और लूप्स के एक सेंटेंस में हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेस हो गया। कितना आसान है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इतना हमारा काम इसका हो चुका है यहाँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिड्यूस के बारे में। ये मेथड ना थोड़ा ट्रिकी लगता है बिगिनर को, पर इसकी ना मैं बहुत सिंपल एनालॉजी से आपको समझाता हूँ। बहुत ही सिंपल एनालॉजी है। मान के चलो कि कस्टमर ने आइटम कार्ट में डाल दी, ठीक है। हमने उनका टोटल बिल यानी कि सम ऑफ प्राइस निकाला, कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें उनका टोटल बिल कैलकुलेट करना है, जितने भी हमारे पास में टोटल हमारे पास में चीजें हैं उनका सम निकालना है प्राइस का। तो हमारे पास में क्या होगा, इमेजिन करो एक स्नोबॉल का पहाड़ है। ठीक है, पहाड़ से नीचे गिर रहा है, मतलब एक स्नोबॉल पहाड़ से नीचे गिर रहा है। वो शुरू होते ही, मतलब शुरू होता है जीरो से, जैसे जैसे वो आइटम यानी कि
प्रोडक्ट्स, हमारे केस में प्रोडक्ट्स के पास से गुजरता है, वो उनका प्राइस अपने अंदर जोड़ता रहता है। ठीक है, स्नोबॉल का पहाड़ गिर रहा है, उसको मान के चलो एक प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऐड करते जा रहे हैं चीजों को। अब जैसे जैसे स्नोबॉल का नीचे आता है पहाड़ से, तो वो क्या होता है, बड़ा होता जाता है। उसी तरीके से हम जैसे जैसे आइटम उसको डालते जाएंगे, तो वो क्या आता होता रहेगा उसके पास से, मतलब कि उसका प्राइस उसके अंदर जोड़ता जाएगा, यानी कि एक्यूमुलेट करता जाएगा, और एंड में एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, जैसे पहाड़ से नीचे आता है स्नोबॉल, तो एक बड़ा बन जाता है। इसी तरीके से हम जैसे जैसे सारी चीजें उसमें ऐड करते जाएंगे, जब हम खरीदेंगे, तो सभी का प्राइस एक बड़ा होकर, मतलब एक बड़ा प्राइस हमें मिल जाएगा। तो रिड्यूस एग्जैक्ट यही करता है, ये एक एरे को सिंगल वैल्यू यानी नंबर, स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसमें बदल देता है। अब इसको हम कोड में कैसे करेंगे, अब वो देखो। कॉन्स्ट टोटल इन्वेंट्री वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स डॉट रिड्यूस रिटर्न। ये इसका हो गया सिंटेक्स। ठीक है, सिंटेक्स में क्या है, मैं अभी आपको धीरे धीरे करके सारी चीज समझाऊं। सबसे पहले मैं इस कोड को लिख देता, कंसोल डॉट लॉग स्लैश एन। ठीक है, अब टोटल वैल्यू रिड्यूस। अब एक बार मैं इसको चला कर दिखाता हूँ आपको। आउटपुट क्या है हमारे पास में, ये 78000, ये हमारे पास में इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, अब समझो, इसमें क्या है, रिड्यूस को दो पैरामीटर लेता है, जैसे कि एक ACC और करंट। ठीक है, एक कॉल बैक फंक्शन और एक इनिशियल वैल्यू, ये दो पैरामीटर लेता है। ये तो अपना हो गया कॉल बैक फंक्शन, और इनिशियल वैल्यू हमारी क्या होगी इस केस में, जीरो। जीरो एंड में जो लिखा है, ये हमारे स्नो बॉल की स्टार्टिंग साइज, मतलब टोटल बिल शुरू हुआ जीरो से। फिर अक्यूमुलेटर, यानी कि ये अक्यूमुलेटर, इसने क्या करा, ये हमारा रनिंग टोटल, पहले बारी में इसकी वैल्यू जीरो होगी। फिर ये जो अपना करंट वैल्यू है, ये करंट वैल्यू प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे हम लूप करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लूप करते हैं। अब हमने लास्ट में क्या करा कि करंट को और इसको अक्यूमुलेट को हमने दोनों को प्लस कर दिया, और पुराने टोटल में नई प्रोडक्ट का प्राइस जोड़ दिया, और आगे बढ़ गया। स्टार्टिंग में क्या हुआ, अक्यूमुलेट वैल्यू जीरो आई। फिर यहाँ से हमने देखा, तो हमारे पास में पहले प्रोडक्ट का 5000, 5000 प्लस जीरो कितना हो गया, ये हो गया हमारा ये, ओ सॉरी 5000 है कि 50000, हाँ 50000, 50000 प्लस जीरो 50000। फिर उसके बाद में क्या हुआ हमारे पास में, मतलब अक्यूमुलेट वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, 50000। फिर करंट शूज पे गए, फिर हम करंट पे किस पे गए, शूज पे गए, शूज की वैल्यू कितनी होगी 3000। अब 50000 प्लस 3000 इस तरीके से तरह बना देगा। इसी तरीके से एक एक करके ये सारी चीजों पे गया और उनके प्राइस को जोड़ रहा है। इनिशियल कहाँ से स्टार्ट करा, जीरो से। फिर जीरो प्लस में कितना आया, सबसे पहले वाला प्राइस, एक एक करके इस पे लूप चला। तो इसी तरीके से हमारा ये रिड्यूस काम। आई होप आपको रिड्यूस अच्छे से समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बातचीत कर लेते हैं हम, या फिर इसको यहीं पे एंड करते हैं, अगले वीडियो में बातचीत करेंगे आगे की चीजों के बारे में। ठीक है।